मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था, नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे कि क्या इस देश में 2 कानून चलेगा। झूठ बात है, कहाँ 2 कानून है, एक ही कानून है, कानून एक ही चल रहा है। मीडिया कह रही है कि गोवा में वहाँ पर है, तो ठीक है, गोवा में अगर है तो आप पूरे इंडिया में लगा दोगे, तो चलिए गोवा में तो गाय और बैल काटना अलाउ है, कर दीजिए आप पूरे इंडिया में। जो आपकी चीज़ है वो आप पकड़ लेते हो, जो नुकसान वाली चीज़ है उसको छोड़ देते हो। हाँ, मीठा मीठा खुद खाओ, कड़वा कड़वा तुम लोग ला दो, गोवा का कानून ला दो पूरे उसमें। चलिए कि आप कितना भी बड़ा गठबंधन बना लो बीजेपी वाले, 2024 में आपकी कोई सरकार आने वाली नहीं है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब को बिल्कुल भी पीएम के रूप में देखना नहीं चाहता, आपको बिल्कुल भी पीएम के रूप में देखना नहीं चाहता। महाराष्ट्र सनसनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अशफाक शेख और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सनसनी, खबर हमारी, आवाज़ आपकी। अभी फ़िलहाल हम लोग बैठे हैं कोरला में हारून रशीद साहब उर्फ बबलू भाई, जो कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है। तो आइए उनसे जानते हैं आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सर अपना बॉम्बे में सहारा स्टार होटल में आए थे, तो आज किस मुद्दे के लिए आए थे, वहाँ पर क्या चर्चा हुआ, किस बात पे बात हुई, तो आइए हम बबलू भाई से जानते हैं। बबलू भाई जी, मैं शेख हारून रशीद, ज़िला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जी। जैसा कि आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक्स सीएम है, वो मुंबई के दौरे पे आए थे। दरअसल उनका एक निजी काम था जो सहारा स्टार होटल पे थे, 2 घंटे के लिए वो इधर आए थे, पर्सनल काम से थे। आनन फानन में कल हमें मैसेज मिला, तो आज हम लोगों ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया। वो स्वागत से काफ़ी खुश हुए और उनके आने से जो भी समाजवादी के पदाधिकारी नेता वगैरह थे, इन्हें भी काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी अच्छा माहौल रहा। जैसे कि बबलू आप जिला अध्यक्ष है और अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जब यहाँ पर आए तो आपको भी इन्फॉर्म किया और आपको भी मतलब अच्छी तरह से बुलाए वहाँ पर? जी, हमारी पूरी टीम को, मुंबई महाराष्ट्र की जो टीम है उसे पता चला, तो एक जोश था। हम सब अबू आसिम आज़मी की आवाज़ पे हम सब जमा हो गए और काफ़ी अच्छे स्वागत से हम लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया। तो वहाँ पर आने का मकसद कुछ खास मकसद था या ऐसे ही विजिट करना था? नहीं, पर्सनली उनके जो सहारा स्टार होटल के जो मालिक थे उनसे मिलना था। 2 घंटे के लिए वो आए थे। उन्होंने खुद वहाँ पर जो मीडिया के लोगों थे उनको उन्होंने बताया कि मेरा निजी कारण था, मैं पर्सनल उस काम के लिए आया था। और उन्होंने वादा करके भी गया है कि जो महाराष्ट्र इकाई की जो बॉडी है समाजवादी की, इनका हम लोग बहुत जल्दी एक अच्छा शिविर रखने वाले हैं। तो शिविर में उनको हम लोग दावत देने वाले हैं। जी, जैसे कि बबलू भाई आज सहारा होटल में जब वो अखिलेश यादव जी जब आए तो उन्होंने वहाँ पर कुछ इंटरव्यू दिया जी। तो इंटरव्यू में उन्होंने कुछ गठबंधन के ऊपर कुछ बात कही जी। तो बात के ऊपर आज न्यूज़ में मीडिया कुछ चीज़ को बता रही है कि वो गठबंधन के ऊपर कुछ नेगेटिव थॉट चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्लियर करोगे क्या बात थी? नहीं, देखिए ऐसा है कि न्यूज़ जो है जी, जो ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जी, इनका जो मेन आज हम लोग देख रहे हैं, एक भ्रम फैलाने वाला काम कर रहे हैं। ये पूरी बात तो बताते नहीं हैं। माननीय अखिलेश यादव साहब ने किस सवाल पे क्या जवाब दिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप ये सवाल का जरा सवाल और उसका जवाब दोनों खुलासा। मीडिया कर्मी ने एक सवाल किया महाराष्ट्र को लेके कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में पहले शिवसेना की सरकार टूटी और बीजेपी के साथ जाके मिली और उसके बाद में एनसीपी गई, तो इनका जो गठबंधन है वो बढ़ रहा है, तो इससे क्या लोग जो अपोजिशन वाले उनको क्या डर लग रहा है क्या? उस पे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बड़ी चीज़ फ़ायदेमंद साबित हो, ज़रूरी नहीं कि उनका गठबंधन बढ़ रहा है तो वो जीते। इन्होंने उनके बारे में कहा, जैसा सवाल होगा वैसा जवाब होगा। देखिए, अभी आप मुझसे अगर एक सवाल करें, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। जैसे आपने मुझसे अभी सवाल किया कि समझ लीजिए कि भारत में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बहुत बड़ा नुकसान करके हज़ारों लाखों करोड़ लेके भाग जाएगा, उसके बारे में आप क्या करेंगे? तो मैं करूँगा कि भारत को नुकसान होगा। तो आप सवाल नहीं पूछोगे, खाली उसका बताओगे कि हारून रशीद बबलू साहब ने कहा कि भारत को नुकसान होगा। या फिर किसी ने मुझसे, आपने सवाल किया कोई मीडिया वाले ने कि अगर पाकिस्तान के पास हज़ारों लाखों करोड़ हीरे जवाहरात पैसा आ जाए उससे क्या होगा? तो मैं बोलूँगा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो आप सवाल हटा दोगे और बोलोगे कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है।
मीडिया का काम है मीडिया को सारी बातें बताना चाहिए। जो अखिलेश यादव साहब ने परफेक्ट बात कहा कि आप कितना भी बड़ा गठबंधन बना लो बीजेपी वाले, 2024 में आपकी कोई सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि आपने लोगों को इतना नुकसान पहुंचा दिया है। टमाटर की कीमत कहाँ लेके चले गए। जो टमाटर बेस आज देखिए उसको, उसका किसी ने एक ऑब्जेक्शन उठाने का एहतजाज किया तो उसको जेल में डाल दिए। ऐसी सरकार कितना भी बड़ा गठबंधन बना ले वो चुन के नहीं आएगी। जैसे कि अभी बबलू भाई, अभी यूसीसी के ऊपर मतलब चर्चा चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, तो समाजवादी की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया और क्या चीज़ समाजवादी के मतलब अखिलेश यादव ने आप लोग को उसके बारे में करने के लिए कहा है? माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो उसकी खिलाफत करेंगे। देखिए, जो मैंने अभी कहा ना कि जो मीडिया जो भ्रम फैलाती है, जी। मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था, नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे कि क्या इस देश में 2 कानून चलेगा। झूठ बात है, कहाँ 2 कानून है, एक ही कानून है। कानून एक ही चल रहा है भाई। जो कोई गुनाह करता है 302 करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको वही तो सज़ा मिलती है जो सबको मिलती है। या कोई फ्रॉड करता है हर एक को एक ही सज़ा है, कोई 2 कानून नहीं। हाँ, एक बात है कि जो धर्म का है वो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कानून बनाया, हर धर्म को अपनी अपनी आज़ादी है, तो उसमें 2 कानून नहीं है। वो तो हर एक का अलग अलग है। आदिवासियों का अलग है, पर्सनल उनका अलग है, मुसलमानों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, सबका अलग है। एसटी ओबीसी का मतलब सब अलग है। ये तो हमारी आज़ादी है। हर मज़हब को, ये पूरे दुनिया में एक भारत देश एक ऐसा देश है जिसके अंदर अलग अलग मज़हब, अलग अलग जाति रह के, अलग अलग ज़बान है, और हम लोग इतने अच्छे से यहाँ रहते हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसके अंदर ये लोग जब ये हार रहे हैं तो इन्होंने ये लेके 2 कानून, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहा है। और मीडिया उसकी तोता बनी है, धुनधुना बजा रही है। वो जो बोल रहे हैं, अपोजिशन पार्टी अगर कोई बात कर रही है तो उसको गलत बता रहे हैं, और मीडिया अगर जो बीजेपी जो गलत बात कर रही है, मीडिया उसको सच करके दे रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी आदमी, कोई भी अपने, देखिए एक चीज़ मैं आपको फिर बताता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि मीडिया कह रही है कि गोवा में वहाँ पर है, तो ठीक है, गोवा में अगर है तो आप पूरे इंडिया में लगा दोगे, तो चलिए, गोवा में तो गाय और बैल काटना अलाउ है, कर दीजिए आप पूरे इंडिया में। जो आपकी चीज़ है वो आप पकड़ लेते हो, जो नुकसान वाली चीज़ है उसको छोड़ देते हो। हाँ, मीठा मीठा खुद खाओ, कड़वा कड़वा तुम लो। ला दो गोवा का कानून, ला दो पूरे उसमें, चलिए चालू करिए। भाई हमको एक मरतबा बोला कि हम छोड़ दिए उसको, तो गोवा का चीज़ अलग है, हर राज्य का मामला अलग अलग है, और हमारे को पूरी आज़ादी दी गई है। मैं बहुत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का मैं तहे दिल से मैं सम्मान करता हूँ कि उन्होंने मज़हब की आज़ादी दी गई है। क्या बोल के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, क्या बोल के कर रहे हैं? 4 शादी, सिर्फ 4 शादी के लिए ये यूसीसी ला रहे हैं? इस्लाम क्या बोलता है? इस्लाम 4 शादी का मसला क्यों बोला है? बहुत सी बातें, लेकिन एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। एक आदमी एक शादी करता है और वो नाजायज़ रिश्ते किसी और के साथ रख रहा है, किसी और का मसला कर रहा है, किसी और के साथ में हो रहा है, वो नाजायज़ मत करो, कर दो आप दूसरी शादी। इसमें बहुत सी चीज़ें, लेकिन सिर्फ एक बात को अगर पकड़ लेंगे और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना चालू करेंगे। जैसे बबलू भाई, अभी आज का जो मसला था, अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप ये दोनों मुद्दों के ऊपर जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सब मिलके एक हो जाइए। जो भी एक गठबंधन बन रहा है अपोजिशन पार्टी का, उसका साथ दीजिए। हमें नरेंद्र मोदी को हराना नहीं है, हमें किसी को हराना नहीं है, हमें इस देश को अच्छा बनाना है। इस देश को जैसे पावरफुल पहले था, महंगाई हटाना है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग नहीं चाहते कि भाई नरेंद्र मोदी भी एक भारत का हिस्सा है और हर भारतीय भाई है, लेकिन उनकी गलत नीयति की वजह से, उनके गलत प्रोग्राम की वजह से इन्होंने एक दहशत का माहौल बना दिया है। ईडी और सीबीआई और ये सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इन्होंने वादा किया था कि पेट्रोल, मैं आऊँगा तो पेट्रोल 50 के नीचे आ जाएगा। इन्होंने वादा किया था कि महंगाई कम हो जाएगी। इन्होंने वादा किया था 15 लाख रुपया देंगे। इन्होंने वादा किया था किसान की आय दुगना हो जाएगी, देश बहुत तरक्की करेगा। ये सब चीज़ अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि भाई इनको हटाओ,
अच्छी सरकार लाओ, गठबंधन की सरकार लाओ, अच्छे तरीके से भारत के सारे लोगों को खुशहाल रहे। तो आप अगला पीएम किसको देखना चाहोगे? देखिए, ये तो ऐसा है कि अब जो अपोजिशन पार्टी है, जी अब ये लोग बैठेंगे और ये देखेंगे, लेकिन मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब को बिल्कुल भी पीएम के रूप में देखना नहीं चाहता, जी। क्योंकि लोगों ने 9 साल बहुत उन पे भरोसा किया, जितनी उन्होंने बात किया वो सब गलत हुई। लेकिन मोदी साहब को तो लोग भारत के देशों में काफ़ी स्टैंड ओवेशन मिल रहा है, उनका मतलब बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इंडिया का सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। सिर्फ मीडिया में, अच्छा, सिर्फ मीडिया में। मैंने कहा ना कि मीडिया जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके पास इतनी ताकत है कि ये सच को झूठ और झूठ को सच करने में बहुत माहिर है। अभी अमेरिका गए थे तो इन्होंने खाली पॉजिटिव चीज़ दिखाया, लेकिन किसी ने नेगेटिव बातें नहीं दिखाई कि वहाँ किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, क्या हुआ, इस तरीके से। मैं देखता हूँ, मैं तो बहुत न्यूज़ देखता हूँ और इतनी मुझे हंसी आती है। लोग न्यूज़ देखते किस लिए? सच्चाई के लिए। आज आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। हर चैनल, हमारा चैनल सबसे ज़्यादा देखने वाला, दूसरा चैनल बोलता है सबसे ज़्यादा देखने वाला, तीसरा बोलता है सबसे, अरे तीनों मिलके बताओ तो कौन सा सच्चा है, कौन सा सच्चा, आप बताइए। ये मीडिया का तो काम ही है। आज की जो मीडिया है, पहले जो मीडिया थी वो सच बताती थी, आज की जो मीडिया है वो झूठ बताती है। मीडिया में जो प्रोग्राम चलते हैं वो प्रोग्राम एक सीरियल के जैसा हो गया है। तो मीडिया से थोड़ा सा बचिए और सच्चाई देखिए। नरेंद्र मोदी साहब से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनके जो लाए हुए पॉलिसीज़ है उससे आम आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने टमाटर की बात की, आप महंगाई उठा के देख लीजिए। अभी हम लोग गए थे 2 दिन, कुछ शिविर थी हमारी पूना, हमने डीजल भरवाया जाने के लिए। पहले हम लोग पूना में जाके आते थे, यहाँ से 1,500 में 1,200 रुपये में डीजल में हम लोग जाके आते थे। आज 10,000 रुपया लग जाता है गाड़ियों में। ये क्या है? तो ये जो चीज़ें हैं, शुरू में लोगों ने पसंद किया, उनको मैं मानता हूँ, लेकिन अब जो है ना, एक आम आदमी से आप पूछोगे तो कोई भी आदमी उन्हें पसंद नहीं कर रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया बबलू भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया और लोगों के सामने अपनी राय रखी। तो बने रहे हमारे साथ, चल लौटेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद।